नमस्कार, जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि पीडीपी के कुछ नेता हैं जिन्होंने जो है रिजाइन दे दिया। और इसी पे जानकारी लिए हमारे साथ हमारे सीनियर संवाददाता विनोद चैनल हेड हमारे साथ जुट गए और इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ जो खबरें निकल के हैं सामने आ रही है। विनोद जी, पहले तो आज जिले दिवस के दिन इतना बड़ा जो सामने नजर आ रहा है, किस तरीके से जो लोग जो पार्टीज हैं वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो क्या कुछ निकल के जो सामने आ रहा है? देखिए रेनू, ये बहुत बड़ा झटका पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए है। उसकी वजह ये है कि ये सारे के सारे फाउंडर मेंबर हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि त्रिलोक सिंह वाजवा जो पीडीपी के नाम से जाने जाते थे, जो जब पीडीपी बनी थी उस दिन से स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने काम किया। सिर्फ इतना नहीं, उनको भी शायद पे किया पीडीपी की तरफ से। त्रिलोक सिंह वाजपेयी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, यानी वो एमपी थे, काफ़ी समय तक वो एमपी रहे। और उसके बाद एमएलसी वेद महाजन की बात करें, वो भी फाउंडर मेंबर हैं, वो भी लंबे समय तक रहे, लेकिन उन्होंने भी आज रिज़ाइन दे दिया। हुसैन अली वफा जो पार्टी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी रिज़ाइन। ये तीन बड़ी गन्स मानी जाती थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की। और रिज़ाइन का कारण ये है कि उन्होंने कहा कि जो मैडम महबूबा मुफ्ती ने स्टेटमेंट दिया है कि वो कोई भी झंडा नहीं उठाएंगी। कोई भी झंडे से मतलब ये रहता है कि आप तिरंगा नहीं उठाएंगी। उन्होंने तिरंगा नाम नहीं लिया, लेकिन कोई भी झंडा नहीं उठाएंगे जब तक उनको अपना झंडा नहीं मिलता। यानी स्टेट फ्लैग जब तक रिस्टोर नहीं होता, 370 रिस्टोर नहीं होता, 35 रिस्टोर नहीं होता, तो तब तक वो कोई फ्लैग नहीं उठाएंगी, मतलब तिरंगा नहीं उठाएंगी। ये चीज़ उनको अखर गई है। और इतने लंबे समय से पार्टी के साथ रहने के बावजूद, यानी 1999 में पार्टी बनी थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने लंबी पुरानी एफिलिएशन आज उन्होंने तोड़ दी है और चिट्ठी लिख करके अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और अपनी नीयत और सोच बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि तिरंगे का अपमान नहीं बर्दाश्त नहीं किया जी। लेकिन विनोद जी, लेकिन जिस तरीके से आज विलय दिवस है, ये कश्मीर से भी हमने देखने को मिला। आज पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हो चुका है जब एक महिला थी जिसने लाल चौक में जाके भारत माता की जय के नारे दिए थे। और आज भी यही हुआ कि आज भी वहाँ पे जब कुछ लोग झंडा फहराने के लिए गए थे, तो वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के अरेस्ट करने की कोशिश की। देखिए, ये अमूमन होता रहता है। हम जब हम छोटे थे तब यहाँ पर एक चलो कश्मीर रैली निकाली गई थी। उस रैली को भी रोक दिया गया था, आगे नहीं जाने दिया गया था। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में ये रैली चलो कश्मीर नाम से थी। और उसके बाद भी वक्तन वक्तन जब कोई तिरंगा फहराने की कोशिश करता है लाल चौक में, उसको रोक दिया जाता है, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। हालांकि कुछ लोगों ने आज, अच्छा लगा, कुछ लोगों ने आज तिरंगा रैली कश्मीर में निकाली है, हालांकि सिक्योरिटी के साथ निकाली है, लेकिन 3 पार्टी के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेताओं को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया, उनको झंडा लाल चौक पे नहीं चढ़ाने दिया गया। लेकिन हम बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की करते हैं। विलय दिवस के दिन पार्टी को छोड़ के जाना बड़े मायने रखते हैं कि विलय दिवस के दिन आज तिरंगा उनकी पार्टी के कार्यालय के बाहर फहराया गया। कुछ यूथ जिनकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, वो यूथ वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर पहुँच करके जहाँ पर पीडीपी का झंडा लगा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने तिरंगा फहराया। और उसके बाद शायद इन लोगों को याद आया कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं, या हमारी अध्यक्षा जिस दिशा में हमें लेके जा रही है, और जिस माशरे में हम रहते हैं, जम्मू में रह करके आप ये नहीं बोल सकते कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। इनको इस चीज़ का एहसास हो गया कि जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वो हमें अफोर्ड नहीं करेगी कि इस तरह की बयानबाजी हमारी अध्यक्षा करें, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट ये कहें कि हम तिरंगा नहीं उठा सकते, तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमारा स्टेट फ्लैग नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का एहसास हो गया कि आज हमें समाज के साथ चलना है। अगर जिस समाज में हम रहते हैं उसमें हम ये बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। तो वो शायद इनको इस चीज़ें समझ आई और उन्होंने, ये बड़े कद्दावर नेता हैं, मानना पड़ेगा, जो एमएलसी बनता है कुछ ना कुछ तो काबिलियत होगी, जो राज्यसभा का सदस्य बनता है उसमें भी कुछ ना कुछ काबिलियत होगी। और लंबे समय से मुफ्ती मोहम्मद सईद के यही 3-4 लोग थे जो यहाँ पे उनके साथ बड़ी क्लोज एफिलिएशन थी। तो आज उन्होंने रिज़ाइन कर दिए, ये पार्टी को बहुत बड़ा झटका है। लेकिन विनोद जी, ये पार्टी को झटका है, इतने जो कद्दावर नेता थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि किसी की बातों से आहत होके किसी ने हमारे ध्वज की इंसल्ट करने की कोशिश की कि हम नहीं उठाएंगे, उससे अभी 3 लोगों ने रेजिग्नेशन दिया। हो सकता है कुछ आगे भी और देखने को मिल जाए, तो उससे पहले सरकार को क्या कुछ कदम नहीं उठाने चाहिए? देखिए, सरकार नहीं, कुछ लोगों ने जनहित याचिका दायर की हुई है और कोर्ट में जनहित याचिका दायर की हुई है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर
जो इस मुकाम पे थी, यानी स्टेट की चीफ मिनिस्टर थी, पहले वो स्टेट ही हुआ करती, यूटी नहीं थी, स्टेट की चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद जब वो उतर जाती हैं, एक पार्टी अध्यक्षा के रूप में बिहेव करती हैं, तो वो तिरंगे का अपमान करती हैं। ये कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट क्या सुनाती है, इट इज़ अप टू द कोर्ट। यानी अब जो बाल जो है अदालत के पाले में पड़ी हुई, देखते क्या फैसला सुनाती है। सर लेकिन ये पूरे भारतवर्ष की जो आस्था है, फीलिंग है, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में केस गया है और केस जो कोर्ट में बहुत सारे जो हैं लटकते रहते हैं, तो हमें नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करता है उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो कानून है वो प्रिवेल नहीं कर रहा है, जो सख्ती से कानून करना चाहिए काम वो नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही हमने देखा था कि विधानसभा के अंदर अकबर लोन जो इस वक्त एमपी हैं बारामूला से, वो हाउस के अंदर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ था। तो अगर इन लोगों पर तत्काल प्रभाव से उसी वक्त इनको स्नब ना किया जाए, इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई ना की जाए, तो इनके हौसले जो है बढ़ते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको मौके पर ही रोकना चाहिए, मौके पर ही टोकना चाहिए, ताकि दोबारा इनको देख करके कोई इस तरह की स्टेटमेंट ना दे। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से इन्होंने बताया इस समय की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे थे कि पीडीपी पे कुछ नेता हैं जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया और कद्दावर नेता हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात पे, छोटी बात नहीं है लेकिन बात बहुत बड़ी है, कि कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं वो ध्वज की इंसल्ट करें या जो हमारा झंडा है उसकी इंसल्ट करें, ये कतई भी किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि कोर्ट में किस तरीके से कुछ लोगों ने इसके खिलाफ केस भी फाइल किया, लेकिन इसका जो निचोड़ है वो कब निकलेगा, इसका इंतजार हर भारतवासी को रहेगा। तो फिलहाल जी के चैनल के फेसबुक लाइव पेज में इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।